पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। भारत जैसे विशाल, विविधताओं से भरे और लोकतांत्रिक देश में पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता सरकार, न्यायपालिका और प्रशासन के कार्यों की निगरानी करती है। यह सत्ता की जवाबदेही तय करती है और जनहित के मुद्दों को उजागर करती है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं पत्रकारिता विषय पर क्यों बोल रहा हूँ। जानकारी के लिए बता दूँ, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। जी हाँ, 30 मई 1826 एक ऐतिहासिक तारीख, जिस दिन से हिंदी पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत हुई। कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूरज, प्रकाशित किया। यह एक साप्ताहिक पत्र था जिसका प्रकाशन तत्कालीन कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता से जाना जाता है। सन 1826 में अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो अनेक पत्र निकल रहे थे, किंतु हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 से प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को प्रकाशित होने लगा। इसमें विभिन्न नगरों के सरकारी क्षेत्रों की गतिविधियां, उस समय की वैज्ञानिक खोजें और आधुनिक जानकारियां प्रकाशित की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पंडित जुगल किशोर शुक्ल की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई और अंततः 4 दिसंबर 1827 को कुल 79 अंक प्रकाशित होने के बाद यह बंद हो गया। उन दिनों सरकारी सहायता के बिना किसी भी पत्र का संचालन संभव नहीं था, क्योंकि डाक शुल्क अत्यधिक था। शुक्ल जी ने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार से डाक शुल्क कम करने की मांग की ताकि वे हिंदी पाठकों तक पहुंच सके, परंतु सरकार ने उनकी यह मांग अस्वीकार कर दी। खैर, यह तो होना ही था। हम उस हुकूमत से मदद की अपेक्षा भी कैसे कर सकते थे जो पत्रकारिता को दबाने के तमाम प्रयास कर रही थी। इसकी मंशा बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के रूप में सामने आई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सरकार स्वतंत्र पत्रकारिता के कितनी विरोधी थी। हालांकि हम बात उदंत मार्तंड की कर रहे हैं। वह उगता हुआ सूरज भले ही अस्त हो गया, लेकिन वह हिंदी पत्रकारिता की नींव रख गया, जिसे आगे बढ़ाना था। उसी नींव का परिणाम है कि आज पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लाखों अंक प्रकाशित होते हैं। लेकिन साथियों, आज जब हम उदंत मार्तंड की ऐतिहासिक विरासत को याद कर रहे हैं, तो यह ज़रूरी है कि हम वर्तमान पत्रकारिता की स्थिति पर भी एक नज़र डालें। आज भारतीय मीडिया पहले से कहीं अधिक विशाल, तकनीकी रूप से सक्षम और प्रभावशाली है। अखबारों से लेकर न्यूज़ चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक खबरें अब 24 घंटे हमारे मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध है। हिंदी पत्रकारिता, जो उदंत मार्तंड के रूप में एक छोटे बीज की तरह बोई गई थी, आज वट वृक्ष बन चुकी है। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला जैसे समाचार पत्र करोड़ों पाठकों तक पहुंचते हैं। डिजिटल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता अब गांव-गांव, गली-गली तक पहुंच रही है। लेकिन इस बढ़ते विस्तार के साथ साथ कुछ चिंताजनक पक्ष भी सामने आए हैं। आज की पत्रकारिता तेजी से बदलती प्राथमिकताओं का सामना कर रही है। टीआरपी की दौड़ में कई बार जनहित पीछे छूट जाता है। आज के दौर में अधिकांश मेन स्ट्रीम मीडिया कॉरपोरेट और राजनीतिक दबावों में काम करते नज़र आ रहे हैं। फेक न्यूज़, सनसनीखेज प्रस्तुतिकरण और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। पत्रकारिता, जो कभी सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखती थी, वह कई बार सत्ता के साथ कदमताल करती दिखाई देती है। कुछ पत्रकार आज भी सत्य की मसाल लेकर अंधेरे में उजाला कर रहे हैं, परंतु उन्हें प्रताड़ना, ऑनलाइन ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ता है।
हाल ही में कई स्वतंत्र पत्रकारों पर कानूनी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर उत्पीड़न और कुछ मामलों में गिरफ्तारी जैसी घटनाएं देखने को मिली है, जो यह दर्शाती है कि पत्रकारिता आज भी संघर्ष के दौर से गुजर रही है, ठीक उसी तरह जैसे 1826 में। लेकिन बदलाव का रास्ता संवाद से होकर ही गुजरता है और यह संवाद पत्रकारिता ही संभव बनाती है। इसलिए साथियों, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसी पत्रकारिता का समर्थन करेंगे जो सच बोले, जनहित की बात करे, सत्ता से सवाल करे और लोकतंत्र को मजबूत बनाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक सशक्त लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र, निर्भीक और जवाबदेह पत्रकारिता अनिवार्य है। उदंत मार्तंड की लौ भले ही बुझ गई हो, लेकिन उस लौ से जो चिंगारी उठी वह आज भी हिंदी पत्रकारिता को रोशन कर रही है और हमें मिलकर यह प्रयास करना है कि वह चिंगारी कभी बुझने न पाए। धन्यवाद।